देखो लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किए ना, वो हमने बेसिकली ई वाले क्वेश्चन किए थे, है ना। तो आज देखो थोड़े से वो ऐसे वाले क्वेश्चन करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक फार्मूला, एक छोटा सा फार्मूला अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो मतलब ठीक है, निकाल सकते हो। देखो m1 ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 ऑब्जेक्ट जा रहा है u2 से। ठीक है, टकराने के बाद m1 की जो वेलोसिटी हो गई v1 हो गई, और m2 की कितनी हो गई, v2 हो गई। ठीक है, सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात क्या है इसके अंदर कि जितने भी कोलिजन होते हैं, चाहे वो हेड ऑन कोलिजन हो चाहे वो ऑब्लिक कोलिजन हो, सब में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्व कर लें इसका, कि क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। पहली चीज़ तो हमें ये आ गई। दूसरी चीज़, एक ई वाली जो एक फार्मूला क्या था ई का, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, अपॉन में, उसमें हमने उल्टा किया था क्या, v1 माइनस वी टू अपॉन में u2 माइनस u1। बात तो एक ही है लेकिन थोड़ा सा वैसा एनालॉगस सा कर लेते हैं। तो एक काम कर लो, इसको m1 मान लो, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, जस्ट टू ये करने के लिए, इक्वल करने के लिए जो तुम पहले पढ़ के आए हो, बस मैं इसको ऐसे चेंज कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे, v1 माइनस v2 अपॉन में u2 माइनस u1। फिर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, जस्ट टू कि हमने पहले ये पढ़ा, बस उसको एनालॉगस करने के लिए, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें हम v1 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। देखो कैसे, v1 इज इक्वल टू ई टाइम्स u2 माइनस u1 प्लस v2, प्लस क्या आ गया, v2। सेम चीज़ यहाँ पे, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें, देखो क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, इसको मैं लिख दूँ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम। अगर इसको ध्यान देखो, एक बार देख लो फिर लिख लेना एक साथ ही, एक बार देख लो फिर से एक साथ ही लिख लेना, खुद से ड्राइव करना अगला। ये क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम। यहाँ पे देखो v1 की वैल्यू हम वहाँ से रख रहे हैं, तो v2 की वैल्यू मैं निकाल पाऊँगा। तो v2 का देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, v2 m2 इज इक्वल टू, देखो ये है p इनिशियल माइनस m1 टाइम्स v1 क्या है, e टाइम्स u2 माइनस u1 प्लस v2। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, v2 इज इक्वल टू p1 माइनस m1 टाइम्स e u2 माइनस u1 प्लस, सॉरी माइनस m1 v2, और यहाँ पे था m2। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी इधर आ गई, तो देखो क्या बना, v2 इज इक्वल टू, ये m1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये क्या बन जाएगा, p इनिशियल माइनस m1 e u2 माइनस u1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसको थोड़ा सा अगर ठीक ठाक करना हो, इसका माइनस साइन एडजस्ट कर लो, देखो कैसे बनेगा। तो v2 क्या बनेगा, p इनिशियल प्लस m1 e u1 माइनस u2 अपॉन में m1 प्लस m2। आया समझ में। ऐसे ही अगर मैं इस यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल लूँ और फिर इसी तरीके से इसमें रखूँ, तो देखो उसकी वैल्यू क्या आएगी, v1 की वैल्यू तब हम निकाल पाएंगे p इनिशियल प्लस m2 e u2 माइनस u1 अपॉन में m1 प्लस m2। देखो कैसे चला रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे v2, तो यहाँ पे 1, देखो 2 1 1, यहाँ पे तो 1 ही स्टार्ट होगा, 1 माइनस 2, और नीचे क्या है, m1 प्लस m2, यहाँ पे भी क्या नीचे है, m1 प्लस m2। ये वाला मैंने डायरेक्टली लिखा है, तुम खुद से प्रूव करो इसको। देखो यही आ रहा है क्या, फटाफट जल्दी से, सबसे, अब यहाँ पे स्टार करके लिखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार करके लिख लें, u1 u2
v1 v2 आर द वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम लगेगा, बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो किसके अलोंग होनी चाहिए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो इसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलग हो जाए, मान लो किसी ऑब्लिक पे, अभी क्वेश्चन करेंगे, अगर मान लो ऑब्लिक पे होगी तो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अक्रॉस जो वेलोसिटीज आ रही होंगी उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले में कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगेन फार्मूला याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं याद रहता तो फिर तुम्हें इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा, लेकिन फार्मूला डायरेक्ट याद हो ना तो डायरेक्ट आंसर निकलते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दूँ क्या, डायरेक्शन उल्टी कर लेते हैं। ठीक है, बताओ मास कितना लूँ, 10 किलो। इसका कितना ले लें, 10 किलो। इसकी वेलोसिटी कितनी ले लें, इसका 5। इसकी वेलोसिटी कितनी ले, 7। ई कितना ले, 1/2, ई इज 1/2। फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट v1 एंड v2। मान लो ये 1 है और ये 2 है, फाइंड आउट v1 एंड v2। अच्छा देखो फॉर्मूला क्या है अपना, v1 इज इक्वल टू पी इनिशियल प्लस m1e u1 माइनस u2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें, v1 इसका p1 निकालो सबसे पहले, कितना हो गया 10 और इधर 70 तो -20, ये 10 हो गया ना 70, हाँ -60 तो p आ गया -60। ठीक है, प्लस m1 कितना 2, सॉरी उल्टा कर दिया गया मैंने, m2 u2 1। अब ठीक है ना, उल्टा हो गया था, राइट करेक्ट। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आएगा, तो m2 कितना, m2 इज 10 इंटू में 1/2, u2 कितना है -7 -5 अपॉन में 12, अपॉन में 12 बस। अब ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 12 -60 -60 कितना हो गए -120, 120/12 मतलब -10। तो ये उल्टा हो जाएगा और ऑब्वियसली दिख भी रहा है कि ये 70 का वो 10 kg का है, इसको क्या कर देगा, इसकी वेलोसिटी उल्टी कर देगा। हाँ वेलोसिटी भी ज़्यादा मास भी ज़्यादा तो इसकी वेलोसिटी को उल्टी करेगा। तो v2 निकालें, v2 क्या हो जाएगा देखो, pi प्लस m1e u1 माइनस u2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखो pi तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, दैट इज़ -60 प्लस m1 कितना है 2 और ये हो जाएगा 1/2 करके 1 हो जाएगा, u1 कितना है इसमें 5 -7 अपॉन में 12, सॉरी माइनस ऑफ -7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 12 और ये हो गया 60, कितना हो गया माइनस का 48 अपॉन में 12 माइनस का 4, तो माइनस का 4 इधर आया समझ में। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके अब देखो ये वाली वैलिडेशंस करते हैं। कैसे वाले, कि मान लो दोनों का मास जो है वो सेम हो, ऐसे देखो, हाँ देखो ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये किससे जा रहा है u2 वेलोसिटी से, ऑब्वियसली u1 इज ग्रेटर देन u2, ये है m1 और ये है क्या m2, एंड द कंडीशन इज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m एंड e इज इक्वल टू 1। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में अगर दोनों मासेस क्या हो सेम तो वेलोसिटी क्या हो जाती है वैसे, इंटरचेंज। क्या वो प्रूव कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, करो एक बार ट्राई करो, क्या वो फॉर्मूले से प्रूव हो रही है, तुम लोग करो मैं देखता हूँ।
तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, u2 के बराबर, और इसी तरीके से v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, u1 के बराबर। तो क्लियरली दे विल इंटरचेंज। ठीक है, अगर इलास्टिक कोलिजन है, मास सेम है, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। अच्छा, दूसरा केस, अगर मान लो एक मास जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए और दूसरा क्या हो, बिल्कुल छोटा सा। देखो कंडीशन देखो कुछ इस तरीके से है कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2 वेयर u2 इज़ 0। ये तो रेस्ट पे रखा है और ये क्या कर रहा है, चल रहा है। एक लेट से u1 वेलोसिटी से चल रहा है मान लो, ठीक है, तब v1 v2 निकालें। m1 इज़ मच ग्रेटर देन m2। देखो किसकी निकालें, v1 निकालें, v1 निकालते हैं। चलो v1 हो जाएगा p इनिशियल प्लस v2 e, इसमें भी देखो e1 है, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u2 माइनस u1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो v1 इज इक्वल टू p इनिशियल क्या है इसका, m1 u1 प्लस m2 0, तो क्या हो गया m1 u1, तो p इनिशियल आ गया m1 u1 प्लस v2 e तो 1 ही है, क्या कह रहे हैं, अरे यार हाँ m2 सॉरी, ये हो गया m2, e की वैल्यू तो 1 है, u2 कितना है, और ये कितना हो जाएगा m1, क्योंकि प्लस करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है उससे। तो देखो क्या आ गया, ये v1 कितना आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया देखो, m1 u1 माइनस m2 u1 अपॉन में m1। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, u1 इंटू में क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन में m1। अब देखो क्योंकि m1 बहुत ज़्यादा बड़ा है m2 से, तो उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट भी हो जाए तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, m1 इंटू में u1 अपॉन में m1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि v1 जो है अपना मस्त वही स्पीड से चलता रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरी साइड देखें तो v2 क्या हो जाएगा, p इनिशियल प्लस m1 e u1 माइनस u2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो v2 इज इक्वल टू m1 p1 pi कितना आया था, m1 u1 प्लस m1 e तो 1 है, u1 कितना है, u1 ही है, और ये तो क्या हो गया 0, तो ख़त्म, अपॉन में m1 बच गया क्योंकि m2 को ख़त्म कर दिया। ये क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन में m1, तो दैट इज़ ट्वाइस ऑफ u1। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, डबल, छोटे वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी, डबल। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो तुम प्रूव भी कर सकते हो और सीधा सीधा यूज़ भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन देखो, आर रहने दो, 2 मान लो, चलो इसकी रेडियस 2 है, इसकी कितनी है 3। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है स्पीड से, लेट से 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड है इधर 5 मीटर पर सेकेंड। इसका वेट ले लो कुछ, इसका कितना ले, इसका 2 kg ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड आउट v1 एंड v2। और देखो कुछ जब ये टकराएंगे ना आपस में, तो देखो सिचुएशन कैसी बनेगी। कुछ ऐसे हो रहा होगा ये, ठीक है, ये इसके बिल्कुल लाइन पे, ये यहाँ से सेंटर से ये कितना 3, ये कितना होगा 5, ये 3, ये 5, तो फिर ये आया 4, ये थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, मतलब 3/5, मतलब ये थीटा कितना आया, ऐसे 37 डिग्री। इधर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो इस तरफ जो कंपोनेंट आया वो कितना आया इसका,
cos 37 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखो ये थीटा, ये 90, तो ये कितना हो गया, इसको छोड़ो, ऐसे वैसे मत करो, इसकी ये वाली वेलोसिटी देख लो ना बस। देखो इसकी इधर वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, ये थीटा तो फिर ये भी थीटा, तो इसकी इधर वेलोसिटी कितनी हो गई, कॉस कितनी हो गई 4, तो इधर कितनी बनी इसकी 4 मीटर पर सेकेंड, कितनी बन गई 4 मीटर पर सेकेंड। मान लो ये 1 है और ये 2, ठीक है। तो P इनिशियल निकालो इसका, P इनिशियल इसका कितना वेट है 5, इनटू में इसकी वेलोसिटी 8, अगर ये पॉजिटिव लिया तो फिर ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस इसका वेट कितना था, वेट कितना लिया था इसका 2, तो 2 इंटू में 4 तो कितना हो गया ये 32, कितना आ गया 40 माइनस 8 इज 32, ठीक है। तो आओ V1 निकालें सबसे पहले, ये मैं 1 मान रहा हूँ, तो V1 इज इक्वल टू P इनिशियल दैट इज 32 प्लस M2 कितना 2, E कितना लिया इसमें, E 1 ले रहे हो, कुछ और ले लेते हैं, E अगर 5 kg है तो E 1 लेना है, चलो 1 ले लो, कोई बात नहीं, लेट्स से E1, ठीक है 1 ले लिया। यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा M2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा U2 माइनस U1 अपॉन में M1 प्लस M2 कितना हो गया 7, है ना। तो देखो कितना आ गया 32 प्लस 2 इंटू में U2 कितना है, व्हाट इज U2, माइनस का 4 माइनस 8 तो कितना हो गया -12, है ना, अपॉन में कितना हो गया 7, तो ये हो गया 24, माइनस का इधर आ गया 32, तो 8/7, तो आंसर आया 8/7 पॉजिटिव। तो ये इस तरफ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो V1 आ गई, V2 निकाल लो, V2 इज इक्वल टू 32 प्लस M1 कितना 5 kg इंटू में E कितना 1, U1 माइनस U2 मतलब 8 माइनस 4 अपॉन में कितना 7 है, 8 माइनस ऑफ -4 करेक्ट प्लस, हाँ तो ये हो गया 12 और ये हो गया कितना 60, ये हो गया 92, तो 92/7 दैट इज V2। अब देखो F जो होता है, देखो F क्या होता है dP/dt, तो F.dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dP। अगर मुझे एवरेज निकालना है, क्या निकालना है F एवरेज, F एवरेज क्या होगा फोर्स अपॉन में टाइम, टोटल फोर्स अपॉन में क्या होगा टोटल टाइम। अब बेसिकली अगर मेरे को टोटल फोर्स निकालना है तो मैं इसका क्या करूँगा इंटीग्रेट करूँगा, अपॉन में क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dt, टोटल फोर्स अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, विच दैट इज कॉल्ड F एवरेज, टोटल फोर्स अपॉन में टोटल टाइम इज व्हाट F एवरेज। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर देखो, इस dt को मैं इधर ले जाऊँ, इस dt को मैं क्या ले जाऊँ इधर, तो ये बनेगा F एवरेज, और इसको इंटीग्रल dt ना करके मैं इसको कर दूँ डेल्टा t इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ F dt, इंटीग्रल ऑफ F dt इज व्हाट इंटीग्रल ऑफ dp, और उस इंटीग्रल को हटा के मैं क्या लिख दूँ डेल्टा p, क्या लिखते हैं इसको डेल्टा p। तो बेसिकली F एवरेज हम निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। ये याद रखना, ये चेंज इन मोमेंटम क्या होगा इस डेल्टा टाइम के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं कि जनरली डेल्टा टी को हम क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, इस डेल्टा टी को क्या ले लो 1 ले लो। उससे क्या होगा कि मतलब जो तुम एवरेज फोर्स निकाल रहे हो वो किस में निकाल रहे हो 1 सेकंड के इंटरवल में निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि तुम वो 1 सेकंड में ही तुम सब कुछ क्या करोगे उस एवरेज फोर्स को क्या करोगे निकाल पाओगे। अब इस डेल्टा टी 1 लेने के बाद जो भी चेंज इन मोमेंटम आया वही क्या हो जाएगा तुम्हारा
एफ एवरेज। वही क्या होगा, एफ एवरेज। देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से समझ में आएगा तुम्हें। क्वेश्चन लिखो, देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो इस तरीके से मान लो एक वॉल है तुम्हारी ऐसे, ठीक, उसके ऊपर इसके सामने एक वाटर पाइप लगा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए, और इसके अंदर जो पानी बह रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v मीटर पर सेकेंड, और इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो। इसके ऊपर जब पानी टकराता है तो पानी क्या हो जाता है, एकदम नीचे की तरफ ऐसे गिरता है, ठीक है, बाउंस बैक नहीं कर रहा कि नीचे की तरफ ऐसे गिर रहा है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट एफ एवरेज, द फोर्स, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल, बाय द वाटर ऑन द वॉल। देखो एवरेज, एफ एवरेज निकालने के लिए टाइम क्या ले लो, 1 सेकेंड ले लो, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना पानी आगे निकलेगा, 1 मीटर लंबा, इनटू में एरिया कर दूँ तो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मास आ जाएगा। तो बेसिकली मास की वैल्यू क्या हो गई, रो ए वी, ठीक है। अब हमें मोमेंटम क्या करना है, चेंज करना है, इनटू में वेलोसिटी दैट इज v, यहाँ पे टकराई उसके बाद क्या हो गई, 0, ठीक है, तो -0। तो आंसर क्या आ गया, रो ए वी स्क्वायर, दिस इज एफ एवरेज। मान ले क्वेश्चन में ऐसा होता है, मान ले क्वेश्चन में क्या होता है कि v वेलोसिटी से टकराई और v1 से वापस आई, मान लो क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा है तो हाँ, तो मैग्नीट्यूड वही आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर लो, ये इनिशियल मान लो, दिस इज़ p इनिशियल माइनस p फाइनल कर रहे हो, इसको माइनस लेना है तो माइनस ले लो, बस एक्सर्टेड बाय द वॉल, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत थी इसलिए मैंने सीधा लिख दिया इसको, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम में लिख दिया सीधा, ठीक। अब देखो अगर मान लो ये बोले कि v से टकराई और v1 से वापस आई, तो उस टाइम क्या होगा, v1 से क्या आई, वापस आई, हाँ, तो क्या हो जाएगा, तो देखो मास तो यही रहेगा, रो ए वी, ठीक है। फिर जो आएगा क्या आ जाएगा, v1 माइनस वी, v1 माइनस वी। देखो अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि वॉल ऐसे की ऐसे ही है, ठीक है, ये वॉल है, इसके ऊपर तुम ऐसे समझो कि ऐसे बॉल्स जो है वो शूट हो रही है, इनकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों के बीच में जो है वो 1 सेंटीमीटर का गैप है, और दीज आर इनफाइनाइट बॉल्स, दीज आर इनफाइनाइट बॉल्स। फाइंड आउट द एफ एवरेज, फाइंड आउट द एफ एवरेज बाय द बॉल ऑन द वॉल, और इन बॉल्स का जो वेट है वो 1 kg है सबका। देखो इसमें इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, हम टाइम कितना ले लें, 1 सेकेंड, ठीक है, हमने टाइम ले लिया 1 सेकेंड का। तो देखो 1 सेकेंड में 10 मीटर लंबी जो है, ऐसे समझो कि 1 सेकेंड में हर एक बॉल के बीच में गैप कितना है, 1 सेंटीमीटर का। एक बॉल जो है 1 सेकेंड में 10 मीटर चल जाती है, तो पीछे से 10 मीटर जो पीछे बॉल थी वो 1 सेकेंड में टकरा जाएगी इससे, उससे पहले वाली तो क्या हो रही है, टकरा ही रही होंगी। ऐसे जो कि 1 सेकेंड में 10 मीटर पीछे वाली जो बॉल है वो टकरा जाएगी इससे 1 सेकेंड में, ठीक है। उस 10 मीटर से आगे भी तो बहुत सारी बॉल्स होंगी, तो उस सेकेंड में वो भी तो टकरा जाएंगी इससे, ठीक है। अब इस 10 मीटर में कितनी बॉल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स इन 10 मीटर कितनी है, एक में गैप कितना है, 1 सेंटीमीटर का, तो 10 मीटर में कितनी हो जाएंगी ये बताओ, 10 मीटर में कितनी नंबर ऑफ बॉल्स होंगी ये, 10 अपॉन में 10⁻⁻², दैट इज 1000 बॉल्स। तो एफ एवरेज क्या हो जाएगा, देखो इसका मास कितना हो जाएगा 1000 बॉल का, 1000 kg। तो फाइनल मोमेंटम इज 0, क्योंकि इसको टकराने के बाद क्या हो गई है, ये नीचे गिर गई है ना। 0 माइनस कितना 1000 इनटू में वेलोसिटी, तो कितना हो गया 10,000 न्यूटन। तो एफ एवरेज कितना हो गया तुम्हारा 10,000 न्यूटन इज योर आंसर।